अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और इस वक्त आप देख रहे हैं ईटेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने P2P ट्रेडिंग के लिए अपनी ऐड किस तरह से क्रिएट करनी है और उस ऐड के अंदर आपने रेट वगैरह क्या रखना होता है ताकि आपको कुछ ना कुछ मार्जिन मिल रहा हो। इसके अलावा आपको कितना टैक्स वगैरह लगता है और अगर टैक्स से आपने बचना हो तो आपने कौन सी करेंसी सेलेक्ट करनी है, किस करेंसी के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं। इसके अलावा अपनी ऐड क्रिएट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होती हैं और आपको मैं अपना पहला ऑर्डर भी कंप्लीट करके दिखाऊंगा। सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा लाजमी आपने देख लेना है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो हम अपना बाइनेंस का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। इस तरह का डैशबोर्ड ना आए तो यहाँ से आपने ये इसका बाइनेंस का प्रो मोड एक्टिव कर लेना है। जब आप प्रो मोड एक्टिव कर लेंगे तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ से आपको P2P ट्रेडिंग का यहाँ पर ही ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर ना मिले तो यहाँ से अपने मोर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सर्च के अंदर P2P लिखना है तो आपको फिर ऑप्शन मिल जाएगा। और P2P में जाने की तीसरी जगह जहाँ पर आपको लाजमी P2P मिल जाता है वो यहाँ से वैलेट्स में आके यहाँ से फंडिंग में आना है और फंडिंग के अंदर यहाँ से आपको P2P लाजमी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से हमने आई हैव रीड एंड एग्री कर देना है और यहाँ से आपने ये ऊपर 3 डॉट मिलते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट मोड ऑन कर लेना है। तो अभी यहाँ से ऑर्डर और एड्स वगैरह आपकी यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगी। अब यहाँ से मैं अपनी कुछ यहाँ पर पहली ऐड दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने क्रिएट की थी इस वक्त सारी के सारी ऑफलाइन है। तो इस तरह से हमने ऐड किस तरह से क्रिएट करनी है इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो इसकी सबसे मेन और बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है ऐड क्रिएट करने की वो ये होती है कि आपने 20 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं बगैर किसी ऐड के। यानी कि आपने यहाँ पर जो ऑलरेडी आपको यहाँ पर लोग मिल रहे होते हैं इनसे बाय या इनको सेल करना होगा और मिनिमम अमाउंट आपने हरगिज नहीं करनी बल्कि रैंडम अमाउंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप $10 की कर दें, 50 की कर दें, 100 की कर दें, फिर 70 की कर दें, फिर 30 की कर दें, फिर 120 की कर दें। यानी कि इस तरह से आपने रैंडम ट्रांजैक्शंस करनी है। इसमें आपने बाय भी करने हैं और सेल भी करने हैं, दोनों काम करने हैं। तो जब आपके 20 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप अपनी ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि आपने रेट कौन सा रखना है। रेट रखने के लिए सबसे पहले तो मैं PKR के अंदर ही आ जाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो इस वक्त जो हम USDT बाय कर सकते हैं वो है 286.76 पर और जो सेल कर सकते हैं वो है 287.15। लेकिन ये जो एड्स हैं ये मर्चेंट की हैं। आपने मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाना है उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपने यहाँ से ओनली शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट को ऑफ कर देना है क्योंकि इस वक्त हम मर्चेंट नहीं है, बगैर मर्चेंट की एड रन करना चाह रहे हैं। तो इनके रेट से ही हमने मुकाबला करना है। तो अभी हम यहाँ पर देख लें 295 इसको अपने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये रॉकेट कोई एप्लीकेशन है तो ये पता नहीं कौन सी है और मैं वैसे इस बंदे को बहुत दिन से देख रहा हूँ, इसने अभी तक सिर्फ 27 ऑर्डर ही किए हैं। तो ये कोई इतना डिमांडिंग बैंक नहीं है। तो आपने इजी पैसा, जैज़ कैश तो इस पर नहीं चलता, इजी पैसा, राहत या कोई भी पाकिस्तानी बैंक पे ही काम चलाना है। तो यहाँ से बाय और सेल दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। आपने इनसे यहाँ से बाय कर लेना है और यहाँ पर सेल कर देना है। स्टार्ट में आपको बिल्कुल नुकसान होगा। आप देखें यहाँ पर क्या नुकसान हो रहा है आपको। आपने यहाँ से 286.76 से बाय करना है। ये सिर्फ 1500 की लिमिट है लेकिन हमें क्योंकि लिमिट भी ज़्यादा देखनी पड़ेगी तो हम इस ऐड पे आ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ऐड है 288.35 की ऐड। तो क्योंकि इसकी तो सिर्फ मैक्सिमम 1500 रुपये इससे ले सकते हैं, ये तो कोई ऐड ही ना हुई। हमने इसको देखना है क्योंकि अभी देखिए इस पे प्राइस इस वक्त है 288.35 और हम इसको सेल कितने में करेंगे। इसको हम सेल कर सकते हैं ऑलमोस्ट ये 287.80 इस पे हम इसको सेल कर सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको $1 के साथ केवल 1-1.5 रुपए का नुकसान हो रहा होगा। स्टार्ट में आपको बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ेगा लेकिन जैसे ही आप पहले अपनी 20 ऑर्डर्स कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आप अपनी ऐड खुद क्रिएट कर सकेंगे। उसके बाद ये प्रॉफिट के अंदर चला जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं, हम ऐड क्रिएट करते हैं तो साथ में मैं प्राइसिंग वगैरह भी साथ ही डिस्कस कर लूंगा। तो यहाँ से मैं यहाँ से एड्स के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ से हमने एड्स के ऊपर आने के बाद यहाँ से आपको एक प्लस का निशान मिलेगा, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर इसको नेक्स्ट करके इसको एक दफा ट्यूटोरियल को ओके कर दें। अभी यहाँ से सबसे पहले आ जाएगा कि आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो दो तरह की एड्स होती हैं, या तो आप USDT बाय कर रहे हैं या फिर USDT सेल कर रहे हैं। दोनों काम मैं करना आपको सिखा दूंगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आ जाएगा बाय का। तो बाय के अंदर हमने क्या कौन सी क्रिप्टो करेंसी चूज करनी है। यहाँ से तो मोस्टली USDT में काम चलता है तो अपने USDT ही ट्राई करना है। USDT अगर आप ना करना चाहें तो BUSD या फिर बिटकॉइन वगैरह भी काफी चलता है। तो सबसे प्रीफर जो है USDT है, तो आपने इसको USDT ही रख लेना है। तो इसके बाद हमने किस करेंसी के साथ, तो हमने यहाँ से अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है। तो अभी जैसे कि मैं स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको टैक्स बताऊंगा, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी PKR करेंसी के ऊपर $1000 की ट्रांजैक्शन पर $1 टैक्स लगता है। ये छोटी अमाउंट है लेकिन ये अभी
जब बाद में हम डेली की 2-3 हज़ार जब ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो उस वक्त ये हमें ज़्यादा लगने लग जाती है, क्योंकि फिर हम इतने भी इनको नहीं देना चाहते। लेकिन खैर ये तो टैक्स होता है। अगर हमने इस टैक्स से बचना होता है, इसका सिर्फ वाइज सोल्यूशन यही होता है कि हम किसी और करेंसी के अंदर ट्रेड करें। अगर हम यूएसडी के अंदर ट्रेड करेंगे फिर तो इससे भी ज़्यादा टैक्स है। यूएसडी के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा टैक्स होता है। मैंने जितनी ट्राई की सबसे ज़्यादा यूएसडी के ऊपर ही टैक्स है। यूरो और जीबीपी ऐसी करेंसी है जिनमें टैक्स ज़ीरो है, लेकिन इनमें आपने फिर उसी करेंसी का बैंक अकाउंट भी आपको चाहिए होगा, तो आपको मुश्किलात का सामने इसमें आएगा। तो बेहतर है कि आप इनका टैक्स दे लीजिए पीकेआर के अंदर ही। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर दो तरह की प्राइस होती है। प्राइस टाइप एक फ्लोटिंग होती है, एक होती है फिक्स्ड। तो आप इसको फिक्स्ड ही रखें, बेहतर है। फ्लोटिंग आप उस वक्त रखते हैं जब आपके पास मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हम स्टार्ट के अंदर फिक्स्ड के ऊपर ही काम करते हैं। फ्लोटिंग को अभी छोड़ दीजिए आप। यहाँ से फिक्स्ड और यहाँ से भी आ जाएगी प्राइस की बारी, आपने प्राइस क्या रखनी है। तो प्राइस हम देख लेते हैं कि हमें क्या रखनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ से प्राइस वगैरह को दिखाने के लिए मैं यहाँ से साइड में एक दूसरा मोबाइल आपके सामने ओपन कर देता हूँ। आप इसके दूसरी साइड पे देख सकते हैं कि मैंने एक नया मोबाइल ऐड कर दिया है। अभी इसके अंदर हम प्राइस वगैरह देख लेते हैं। अभी क्योंकि इस वक्त आप देखें कि हम यहाँ पर ये बाय कर रहे हैं, यानी कि यूएसडीटी बाय कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो सेल करेंगे ना, तो इस तरफ से हमने ये यूएसडीटी दूसरे मोबाइल के अंदर यूएसडीटी वाली प्राइस देखनी है। और वैसे इसका जो इजी कंसेप्ट है वो आप जो इसको याद करने के लिए कर सकते हैं कि आपने कम से कम रेट पे बाय करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पे सेल करना है। तो आपने दोनों साइडों को देख लेना है कि जिस साइड पे कम हो उस वही वाली यहाँ पर हमने बाय वाली में लिखना है। तो बाय वाली जो हम अभी इसके अंदर मजीद चीज़ें आ जाती हैं कि आप कितनी अमाउंट करना चाहते हैं। अगर तो आप बड़े P2P ट्रेडर हैं तो आपको फिर बड़ी अमाउंट से स्टार्ट लेना चाहिए। स्टार्ट तो मैं कहता हूँ छोटी अमाउंट से लेना चाहिए, क्योंकि छोटी अमाउंट के अंदर आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है और जलालत भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो सीधी सी बात है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट के अंदर आप छोटी अमाउंट के साथ ही जाएं, क्योंकि छोटी अमाउंट के अंदर आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा और आपकी जो है हिस्ट्री ज़्यादा जल्दी बिल्ड होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा जल्दी ऑर्डर्स आ रहे होंगे। तो यहाँ से मैं अमाउंट आपको दिखा, फॉर एग्जाम्पल हम 1000 रुपये वाली कर लेते हैं। अभी इस वक्त जो यहाँ पर हमें रेट मिल रहा है वो 287.72 का रेट है, जो सबसे ऊपर ऐड में बैठा है। लेकिन आपने कोशिश करनी है सबसे ऊपर के बजाय आपने सेकंड नंबर पे आ जाना है, तो मार्जिन थोड़ा ज्यादा बेहतर मिलेगा। बाकी एक्सपीरियंस के साथ आपको इसका पता चलता जाएगा कि हमें रेट कौन सा रखना चाहिए। तो अभी मैं सेकंड पे आने के लिए हमें रेट रखना पड़ेगा। अब ये दूसरे बार में देख सकते हैं कि मैं अभी रेट चेंज कर रहा हूँ। तो अभी हमने रेट यहाँ पर रख देते हैं 287.56। अभी ये रेट रखने से क्या होगा कि मैं इस ऐड के टॉप पर आ जाऊंगा, टॉप पर नहीं सेकंड नंबर पर आ जाऊंगा। आप दूसरे मोबाइल में देख सकते हैं कि फर्स्ट पर है 287.72 वाला, तो सेकंड पे हम आ जाएंगे। तो स्टार्ट के अंदर आपको सेकंड पे ही रहना है, तो इस पे मार्जिन आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर मिल रहा होगा। और हम इस वक्त याद रखिएगा अमाउंट हम मिनिमम कर रहे हैं, यानी कि 1000 रुपीज़। अभी यहाँ पर दूसरी बातें आ जाएंगे कि आप कितनी अमाउंट सेल करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं सिर्फ 100 USDT सेल करना चाहता हूँ। आपने जितने मिनिमम आप $100 USDT की ऐड क्रिएट कर सकते हैं, इससे कम की आप ऐड क्रिएट नहीं कर सकते। तो 100 USDT तो आपने मिनिमम रखने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर आ जाएंगे कि ऑर्डर लिमिट आप क्या रखना चाहते हैं। तो मिनिमम हम 1000 कर देते हैं, क्योंकि हमने जो रेट रखा है वो 1000 वाली ऐड कर रखा है। और मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा रखना चाहे रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम इसको 30,000 ही कर देते हैं। हालांकि ये 100 USDT से ज़्यादा बनते हैं, मैं इसीलिए ज़्यादा रख रहा हूँ कि कोई अगर एक ही ऑर्डर में हमसे सारी अमाउंट उठाना चाहे तो यहाँ से ले ले। अभी यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट मेथड कि आप किस पेमेंट मेथड के अंदर से बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा ऐड करेंगे तो यहाँ से ऑल पेमेंट मेथड पे क्रिएट करके यहाँ से आप कोई भी ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रास्त ऐड कर देता हूँ, और साथ में यहाँ से हम इजी पैसा वगैरह भी, और जो भी ऑलमोस्ट यहाँ पर दुनिया का हर बैंक मौजूद है। हर बैंक नहीं है, लेकिन जैज़ कैश से जो बैंक है वो नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी लंबी लिस्ट है जो यहाँ पर बैंक है। तो अभी के लिए मैं इसको रास्त और सिर्फ बैंक की रहने देता हूँ कि हम आपके रास्त और बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, आप हमें USDT दे देना। अच्छा, यहाँ पर ये हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर आप वैसे देख लीजिए जो मैंने एस्टिमेटेड फ़ी बताई थी आपको 100 USDT पे 0.1 USDT इनकी एस्टिमेटेड फ़ी है। अगर आप 1000 करेंगे तो आपको पता है कि ये 1 USDT हो जाएगा, जो कि अच्छी वाली बनती है। अच्छा, यहाँ पर है पेमेंट टाइम लिमिट। आप पेमेंट टाइम लिमिट कितना रखना चाहते हैं। अगर आप इसको 15 मिनट रखेंगे, अगर आप विद इन 15 मिनट इसकी ट्रांसफ़र नहीं करते तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल होने से आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। इसलिए आपने ख़ास तौर पे स्टार्टिंग के अंदर इस बात का लाजमी ध्यान रखना है
कि जब भी आप ऐड अपनी ऑनलाइन करें तो आपको फुल एक्टिव रहना है, जल्द से जल्द रिस्पॉन्स वगैरह करना है, जल्द से जल्द रिलीज वगैरह सारा काम जल्द से जल्द करना है ताकि आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो सके। अच्छा, स्टार्ट के अंदर इस टाइम को 15 मिनट ही रहने दीजिए। अगर आपकी बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है या फिर आपको कोई इस टाइप का बैंक है जो टाइम लेता है ट्रांजैक्शन वगैरह में, तो फिर आप इसको 30 मिनट या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, तो अभी के लिए हम इसको स्किप गाइड कर देते हैं। और यहाँ पर हमने टर्म्स एंड कंडीशन और ऑटो रिप्लाई के अंदर आपने कोई बात लिखना चाहें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको कह सकते हैं कि मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट लाजमी दीजिएगा, मैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं दे सकते, या फिर इस टाइप की कोई भी बात आप इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। या फिर आप क्या बोलते हैं कि थर्ड पार्टी में एक्सेप्ट नहीं करते, इस टाइप की कोई बातें। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक ज़रूरी बात आपको ये बताना भूल गया कि आप थर्ड पार्टी इसके अंदर ट्राई कीजिए ना रखिए। थर्ड पार्टी क्या होता है? थर्ड पार्टी ये होता है कि बाइनांस पर आपने जो जब केवाईसी की थी, यानी कि जब आपने अपना अकाउंट वेरीफाई किया था, जो आपने अपना सीएनआईसी दिया था जिस पर वो नाम था, जैसे मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, वही नाम हमारा बाइनांस के ऊपर होना चाहिए और वही हमारा बैंक्स के ऊपर होना चाहिए, यानी कि इजी पैसा या बैंक कोई भी हो उसका नाम भी वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकते हैं। अगर किसी एक बंदे ने भी कंप्लेन कर दी तो आपका बाइनांस का अकाउंट उड़ सकता है, इसलिए आपने इस बात का लाजमी एहतियात करनी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको मजीद आगे जो ऑप्शन मिलता है रजिस्टर और होल्डिंग, यानी कि आप जिन लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं क्या वो बिल्कुल नए यूज़र हों या फिर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं वो तो 6 महीने पुराने हो, 3 महीने पुराने हो, तो इस तरह की। तो मैं रिकमेंड करूंगा स्टार्ट के अंदर जस्ट 15 दिन ही रखें। और ये बीटीसी होल्डिंग वाला को इसको आप अनचेक ही रहने दें, क्योंकि स्टार्ट के अंदर जब आप जब खासतौर पे जब अभी 1,000 रुपये वाली आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो आपने इसको ऑफलाइन ही रखना है। जब आप बड़ी ट्रेड कर रहे हो तो इसमें रिस्ट्रिक्शन बढ़ा सकते हैं फिर आप। अच्छा, अवेलेबल रीजन पाकिस्तान भी कर सकते हैं, लेकिन ऑल रीजन ही रखिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि पाकिस्तानी बैंक वगैरह ही यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उनका रीजन चेंज होता है, तो इसको आप ऑल रीजन ही कर सकते हैं। तो ये टोटली सेटिंग थी जो आपने ऐड क्रिएट करते वक्त करनी होती हैं। तो अब यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑफलाइन नाउ का और पब्लिश लेटर का। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफलाइन नाउ कर देता हूँ और पब्लिश मैनुअली लेटर बाद में मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ। मैं भी इसको पोस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारी ऐड ऊपर टॉप पर आ गई है। इसको जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये मेरी ऐड ऑन हो जाएगी और यहीं पर क्लिक करूंगा तो मेरी ऐड ऑफ हो जाएगी। अभी क्योंकि यहाँ से हम बाई यूएसडीटी कर रहे हैं तो सेम तरीके से मैं सेल यूएसडीटी का भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमने दोबारा से क्रिएट करके यहाँ से सेल में आ जाना है। ये ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है, तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से पीकेआर आ गया है। इसी तरह से अभी दूसरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखेगा तो हम पहले हम सेल में देख रहे थे, अभी हमने बाय के अंदर जाके देखना है। और अभी हम देखें कि यहाँ पर जो 1000 वाली ऐड ऊपर अमाउंट 1000 ही है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमाउंट अभी भी 1000 ही है। और ये कितने में सेल हो रहा है? ये हो रहा है 288 पॉइंट। तो यहाँ से हम वही वाली अमाउंट कर लेंगे 288 पॉइंट। इसके सेकंड नंबर पे आना है तो आपने इसको करना पड़ेगा 288.57। तो इसके आप देख सकते हैं कि इसके सेकंड नंबर पर आप आ जाएंगे। आपने कोशिश हमेशा करनी है कि सेकंड पर आना है। फर्स्ट पर भी जब आपने जल्दी से अपना स्टॉक निकालना हो तो फर्स्ट पर भी आ जाइएगा। तो फर्स्ट पर भी काफ़ी ऑर्डर आते हैं, वैसे सेकंड पर भी काफ़ी ऑर्डर आ जाते हैं जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है, अच्छी हो जाती है। यहाँ से हमने नेक्स्ट करना है और यहाँ से हमने अभी अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि आप कितनी अमाउंट को जो है वो सेल करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 100 USDT ही सेल करना चाहता हूँ और यहाँ से उसी तरह से हमने मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट लिखनी है। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। अच्छा, यहाँ से अभी ये जरूरी चीज़ आ जाएगी, यहाँ से हमने ऐड मेथड करना है। अब यहाँ पर जो आपके जितने भी पेमेंट मेथड आपने ऐड किए हो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आपने एक भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया तो नीचे आपको ये ऐड अ न्यू मेथड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से हमने बताना है कि आप बैंक ट्रांसफर ले रहे हैं, ये कोई और मेथड है तो बैंक ट्रांसफर हुआ तो यहाँ से बैंक ट्रांसफर करके आपने सारी बैंक की डिटेल देके यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो अभी यहाँ पर देखें ये वाली आपने लाजमी दोबारा पढ़ लेनी है जो बात मैंने आपको बताई थी कि आपका जो बायर रियल नेम और आपका जो बाइनांस के ऊपर जो केवाईसी की थी, केवाईसी बोलते हैं, यानी कि आपने जब वेरिफिकेशन वगैरह की थी, अपना सीएनएसी वगैरह दिया था, तो कौन सी डिटेल्स वगैरह दी थी वो वाली दोनों सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपको इशू आ सकते हैं। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ से मैं इसको बैंक ट्रांसफर को फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ से मैं मजीद ऐड भी कर सकता हूँ कि मैं रास पर भी पेमेंट ले सकता हूँ, मजीद ऐड करके मैं इजी पैसा भी ऐड कर सकता हूँ। यानी कि आप यहाँ पर जितने पेमेंट मेथड चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इजी पैसा को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
और यहाँ से हमने इस पर भी सेम टैक्स है 100 यूएसडीटी पर 0.1 यूएसडीटी, तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यानी कि जब आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने इस टैक्स का भी खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा आपको इतना ही मार्जिन मिल रहा होता है, इतना सही प्रॉफिट हो रहा है और सारा का सारा टैक्स में चला जाता है और बाद में आप हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ से अभी अगेन वही वाली आपने रिस्ट्रिक्शन वगैरह यहाँ से लगा लेनी है। 15 दिन की मैं लगा देता हूँ। वैसे ना भी लगाएं कोई इशू नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट बिल्कुल नए बंदे के बजाय आपको 15 दिन वाले बंदे से ट्रेड करें तो बेहतर है। अच्छा, इसको भी मैं ऑफलाइन अभी के लिए छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट ऑनलाइन भी इसको हम कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको पोस्ट के ऊपर क्रिएट कर देंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये प्रॉफिट कितना मिला होगा। अभी यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर यूएसडीटी जो बाय कर रहे हैं, बाय यूएसडीटी विद PKR, वो है 287.56 और सेल कितने पे कर रहे हैं 288.57। तो आपको कितना मार्जिन मिल रहा है इस वक्त? आपको मिल रहा है ₹1 का मार्जिन। 1 रुपये का, यानी कि आप जब 100 रुपये के यानी कि अगर आप 100 यूएसडीटी सेल करेंगे तो आपको सिर्फ मार्जिन जो मिल रहा होगा वो 100 रुपये का मार्जिन मिलेगा। तो यानी कि आप अगर 100 यूएसडीटी बाय और सेल कर देते हैं तो आपको 100 PKR का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर 1000 की हम बात करते हैं, अगर 1000 हम करते हैं तो हमें 1000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन वो नेट प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि वो हमारा फाइनल प्रॉफिट नहीं है। उसके अंदर हमने फीस भी ऐड करनी है, तो 1 यूएसडीटी फीस हो जाएगी। ऑलमोस्ट इस वक्त जो 290 का लगा लें, 290 रुपए इनके निकल गए, 300 पूरे लगा लेते हैं। 300 रुपये हमने इसका इनको दे दिए, बाकी हमारे पास बचेंगे 700 रुपये। यानी कि अगर हम 1000 यूएसडीटी की ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें 700 रुपये का प्रॉफिट होगा। और आप यकीन करें, आप डेली आराम से 2-3 हज़ार की अगर बाकायदा इसको टाइम दे तो 3-4 हज़ार की यूएसडीटी की ट्रांजैक्शन आप इससे इजीली कर सकते हैं। 3-4 हज़ार का मतलब है कि आप 2000, 2500, 3000 रुपये आपको इससे प्रॉफिट हो रहा होगा और आप रेगुलर बेस पे इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्योंकि प्राइस स्टेबल नहीं रहती, तो कभी आपको थोड़ा सा नुकसान में जा रहे होंगे, थोड़ा सा फायदे में जा रहे होंगे। तो होपफुली आपको इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी। तो अभी मैं आपको एक ऑर्डर अपना कंप्लीट भी करके दिखा देता हूँ कि आपने ये ऑर्डर किस तरह से कंप्लीट करना है। तो अभी मैं ये जो सेल वाली है इसको एक्टिव कर देता हूँ। तो यहाँ से ये सेल वाली को एक्टिव कर देता हूँ। तो सेम तरीके से ऑलमोस्ट बाय वाली ही ऐड को हमने फिनिश करना होता है। तो जैसे ही अब मैंने इसको एक्टिव कर दिया है, अभी हम दूसरे मोबाइल पर देख लेते हैं कि क्या हमारी सेल वाली जो है टॉप पर आई है या देखें। अभी यहाँ पर देख सकते हैं तो ये सेकंड नंबर पे हमारी आ चुकी है। अच्छा, आपने इसको बार बार प्राइस को चेक करते रहना है, क्योंकि अप डाउन हो तो आपने उसके हिसाब से चलना है। जैसे अभी मैंने पहले 57 की थी, तो मैं इसको अभी यहाँ से क्विक एडिट करके इसकी प्राइस जो है 58 कर दूंगा, क्योंकि आप देखेंगे सेकंड नंबर वाले की 59, थर्ड वाले की 59 है, तो हम उसके करीब जाके बैठ जाते हैं। तो अभी यहाँ से मैं दूसरे मोबाइल की स्क्रीन को रिफ्रेश करूंगा तो देखें कि अभी भी हम दूसरे पे, लेकिन प्राइस हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है। क्योंकि अभी मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए इसको जल्दी से सेल करना चाहता हूँ, तो मैं टॉप पर आ जाता हूँ। तो मैं इसकी दोबारा से प्राइस चेंज करके इसको 288.55 इसको मैं कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको दूसरे मोबाइल को फ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ईज़ून ट्रेडर के नाम से ये जो मेरी है बाइनेंस की आईडी है, और आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी बनाई है 100% कंप्लीशन रेट के साथ, जो कि अच्छी बनती है। अभी हम टॉप पर आ गए हैं, तो होपफुली हमें जल्दी कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर आता है तो उसको किस तरह से आपने कंप्लीट करना है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको मजीद इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। अगर हम जैसे ही यहाँ पर अभी कर रहे हैं सेल यूएसडीटी विद PKR, अगर हम सेल की एड अपनी रन कर रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि अगले बंदे ने हमें PKR भेजने हैं, फिर हमने यहाँ पे रिलीज करना है। तो जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा तो यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर वो यहाँ पर शो हो जाएगा। वो ऑर्डर शो होगा तो हमें सिर्फ जस्ट वेट करना है। अगर हमारी सेल के अगर ऐड हमारी ऑन हुई तो वो अगला बंदा हमें PKR के अंदर हमारे बैंक के अंदर अमाउंट भेजेगा, जो कि हमने यहाँ से रास्त या बैंक का ट्रांसफर जो हमने सिलेक्ट किया था, यहाँ पर जो हमने बैंक अकाउंट वगैरह दिया है उसके ऊपर हमें उतनी ही अमाउंट आ जाएगी जितनी यहाँ पर ऑर्डर में होगी। जैसे हमें अमाउंट आ जाए तो फिर उसके बाद हमने अपना ऑर्डर रिलीज करना होता है। लेकिन बाय के अंदर थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। चेंजिंग यह है कि जैसे ही आपको ऑर्डर आ जाए तो आपने और वहाँ पर उस ऐड के अंदर, बल्कि मैं आपको इसको ऑफ कर देता हूँ, इसी को ऑन करता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर आपने देखना होता है कि आपने पेमेंट मेथड वगैरह कहाँ से लेना है, उसको ट्रांजैक्शन वगैरह किस तरह से करनी है, कितने रुपए की करनी है। तो अभी यहाँ से मैं दूसरे मोबाइल में सेल की ऐड पे आ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि मैं टॉप पर आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। तो अभी यहाँ पर एक दूसरा बंदा आ गया है जिसने प्राइस काफ़ी हाई कर दी है। तो अभी हम अपनी प्राइस पर ही रहेंगे। जैसे ही वो सेल कर लेगा तो हमारी बारी आ जाएगी। तो जैसे ही हमारी बारी आएगी तो हमारे पास कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, सेल का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी बाय की बात कर लेते हैं। बाय के अंदर ये सीन होता है कि जैसे आपको ऑर्डर आएगा तो आपने उस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ से आपको पेमेंट मेथड मिल जाएगा। पेमेंट मेथड के ऊपर आपने
एक ट्रांजैक्शन कर देनी है, जितने रुपए की भी। जैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वापस से आपने बाइनेंस के अंदर आना है। बाइनेंस के अंदर आकर आपने पेमेंट डन के ऊपर क्लिक कर देना है। पेमेंट डन पर क्लिक करेंगे तो अगले बंदा कोई 5 मिनट लेता है, कोई 2 मिनट लेता है, कोई 1 मिनट लेता है, कोई 10 मिनट लेता है। आपके जो एसिड है वो रिलीज कर देगा, यानी कि आपको यूएसडीटी रिलीज कर देगा। तो अभी यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूँ। जैसे ही मुझे कोई ऑर्डर आता है तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। सो मुझे एक यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है और यहाँ पर ये 1500 रुपये का ऑर्डर है। मुझे इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि बाय का ऑर्डर है, तो हमने इस ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमने मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर उसके बैंक अकाउंट की तमाम डिटेल हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें उसका बैंक अकाउंट जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हमने इस पर ट्रांजेक्शन कर देनी है 1500 रुपये की, क्योंकि 1500 का ऑर्डर है। आपका ऑर्डर छोटा या बड़ा किसी भी तरह का हो सकता है। तो मैं जल्दी से इसकी ट्रांजेक्शन करके वीडियो में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जो बैंक की एप्लीकेशन है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करती। तो मैं वहां से आपको ट्रांसफर करते हुए तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ट्रांसफर करने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। तो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा था, इसलिए मैंने इसी पैसे के थ्रू इसको 1500 रुपये भेज दिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने वापस बाइनेंस के अंदर आने के बाद ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो आपको कुछ देर के अंदर आपके यूएसडी यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, आपको यूएसडी रिसीव हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से मैसेज का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि उसने क्या मैसेज सिर्फ ही का किया, तो जवाब देना कोई लाजमी चीज़ नहीं है। लेकिन कोई ज़रूरी मैसेज हो कि आपको कोई बैंक डिटेल वगैरह दे रहा हो, कोई आपकी उसको बात लाजमी सुन लेनी चाहिए। कुछ कुछ ऐसे वैसे कुछ बोल रहा हो। तो अभी हमें जो क्रिप्टो अमाउंट रिसीव होगी 5.23 रिसीव होगी, और जो हमें प्राइस मिली है 286.70 की हमें प्राइस मिली है। तो यहाँ से अभी यहाँ पर एक और मुझे ऑर्डर आ चुका है। तो मैं अभी के लिए यहाँ से बैक जाता हूँ और उस ऑर्डर को भी फुलफिल कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी देर के अंदर ही ये रिलीज कर देगा। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी है। और इसके अलावा मैंने बाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस हैं जो कि बनाई हुई हैं, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने एक बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर भी शो हो रही होगी, तो इसको लाजमी विजिट कीजिए। आपके काम की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ से मिलेंगी।